से बुला लिया? मैं कितने अच्छे से नाच रहा था। मतलब नाचने की प्रैक्टिस कर रहा था। ओह, DOTY के लिए है ना? माँ, आपको कैसे पता? बिल्कुल पता है बालवी, हमारी नजर तो हमेशा तुम बच्चों पर ही रहती है। वैसे नाच तो अच्छा रहे थे तुम बालवीर। क्या डूबा डूबा, क्या मुझे डांस करना कहाँ आता है? मुझसे अच्छा पृथ्वी लोक के बच्चे नाचते हैं। बालवीर, आप भी उन सारे बच्चों की तरह अच्छे से डांस कर सको, इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है। हाँ। मैं इतनी जल्दी कैसे नाचना सीख सकता हूँ? नटखट परी के नाचने वाले जादुई जूतों से। नाचने वाले जादुई जूते? हाँ हाँ बालवी, जादुई जूते। ये देखो। ये है? अच्छे जूते हैं ना? हाँ माँ, बहुत अच्छे हैं। अरे, ये तो नाचने लग गए। हाँ? अरे, रुक गए। ये जूते तो बड़े कमाल के हैं। बालवी, कैसे लगे ये जूते? बहुत अच्छे जूते हैं नटखट परी। शुक्रिया। ताली बजाओ तो ये जूते नाचना शुरू कर देते हैं, और दूसरी बार ताली बजाने पर नाचना बंद भी कर देते हैं। अब इन्हें पहन के तुम भी पृथ्वी लोक के किसी भी बच्चे से अच्छा नाच सकते हो। शुक्रिया नटखट परी इन जूतों के लिए, पर मैं ये जूते नहीं ले सकता। क्यों? पर क्यों बालवीर? क्योंकि अगर मैं ये मुकाबला जीतूंगा तो अपने बल पर खुद मेहनत करके जीतूंगा, वरना जो बच्चे मुझसे अच्छा डांस करते हैं उन्हें ही जीतना चाहिए, उन्हें पुरस्कार मिलना चाहिए। शाबाश। शाबाश बालवी। क्या बॉस, अब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरे को डांसर ऑफ द ईयर नहीं बनने दूंगा, उसको फॉर्म नहीं भरने दूंगा, पर उसने तो वो फॉर्म भर लिया ना। और अब तो डांसर ऑफ द ईयर बन भी जाएगी, पर अब तो सिर्फ हमारे बॉस बन के रह जाओगे ना? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मतलब अब से आप हमारे बॉस नहीं बनेंगे? तो ठीक है, अच्छा हम दोनों आपके बॉस बन जाते हैं। देखो मोंटू, अरे बेवकूफो, मैं कह रहा था कि मैं मेहर को डांसर ऑफ द ईयर बनने नहीं दूंगा। पर उसने तो वो फॉर्म भर दिया है ना। हाँ, लेकिन वो फॉर्म अभी तक टीचर के पास नहीं पहुंचा है ना। लेकिन बॉस अब करने क्या वाले हो? सखाराम, DOTY के सारे फॉर्म इकट्ठा हो गए? जी मैडम। ठीक है, ये सारे फॉर्म ले जाके प्रिंसिपल ऑफिस में रखवा दो। अब चाहे जो हो जाए, और फॉर्म मत लेना। जी मैडम, बिल्कुल। मैंने जैसे बोला ना वैसे ही करना। हाँ बॉस, हाँ बॉस, ठीक है। अंकल, सॉरी अंकल, सॉरी। आपको लगी तो नहीं ना अंकल? कोई बात नहीं मोंटू बेटा। रियली वेरी सॉरी। ये लीजिए आपके सारे फॉर्म। सॉरी मोंटू बॉस, सब फॉर्म्स वापस देने ही थे तो गिराया क्यों? किसने कहा तुमसे कि मोंटू ने सारे फॉर्म्स वापस कर दिए? ये देखो, मेहर का फॉर्म। नो फॉर्म, नो ऑडिशन, नो ऑडिशन, नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल।
देखा परी भयंकर, हो गया क्या बुरा हाल मेरा। अरे यूं खड़े खड़े दुखने लगी मेरी जड़ें भी। और परी भयंकर है लगता मुझे आपको बड़ा मजा आ रहा है पेड़ बन के। नहीं तौबा तौबा, अफसोस तो मुझे भी हो रहा है पेड़ बनने का। अच्छा हाँ, तुम्हें थप्पड़ जो नहीं मार सकती। आप तो बस जोर चलाइए मुझ पर ही परी भयंकर। कह रही थी आएगा बालवीर, लेके जाएगा आपको और हो जाएगा आपका बड़ा खेल शुरू। पर बालवीर नहीं आया तो नहीं आएगा बालवीर। चुप! बालवीर आएगा, वो जरूर आएगा। मैंने कहा था ना, भले लोगों की भलाई ही उनकी कमजोरी होती है और उसकी भलाई ही उसे यहाँ खींच लाएगी। याद रखो तौबा तौबा, बड़े बड़े खेल जल्दी में नहीं खेले जाते। अब मैं उन बच्चों का नाम लेने जा रही हूँ जिन्होंने DOTY के लिए फॉर्म भरे हैं। ये सीधे ऑडिशन में जाएंगे। इनमें से बेस्ट बच्चे चुने जाएंगे जो फाइनल कंटेस्टेंट्स होंगे। अब मैं जिन बच्चों का नाम लूं वो मेरे साथ यहाँ आकर खड़े हो जाएं। तो पहला नाम है अंकित शर्मा, आकाश कोरिया, मानव डगली, बल्लू डगली, मोंटू लखानी, और ऑडिशन के लिए आखिरी नाम जाने वाला है तृप्ति वर्मा। आखिरी नाम? मेरा नाम तो आया ही नहीं। क्योंकि तुमने DOTY के फॉर्म नहीं भरे होंगे। नहीं, मैंने भरा था। हाँ टीचर, महर ने फॉर्म भरा था। हाँ भरा था। मैं कोई बहाना सुनना नहीं चाहती हूँ। मैंने तो साफ साफ कहा था कि जिसने फॉर्म भरा है वो DOTY में पार्ट ले सकता है और जिसने नहीं भरा वो नहीं ले सकता। इसलिए महर, अब तुम डांसर ऑफ द ईयर कंपटीशन में पार्ट नहीं ले सकती। बच्चों, कांग्रेट्स, ऑल द बेस्ट। बालवीर ने तो नहीं लिए ये नाचने वाले जादुई जूते, पर मैं तो सकता हूँ नाच इन्हें पहनकर। अभी पहनता हूँ। आहा, 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 अरे वाह, है कितने अच्छे नाचने वाले जादुई जूते। घूमे थक गया, अभी उतार देता हूँ इन जूतों को। बंद हो गया।
रुक गया। अरे नहीं बजाई मैंने ताली और कर दिया इन्होंने नाचना शुरू। अभी रुकवा देता हूँ इन्हें। रानी परी, अरे गया हूँ फंस में कहा। कीजिए कुछ ऐसा कि रुक जाए नाचने वाले जादुई जूते। नहीं पहनूंगा इन्हें दोबारा। क्यों डूबा डूबा, मजा आ रहा है ना नाचने में? नहीं, अरे नहीं आ रहा है मुझे मजा। नटखट परी रोको। मैंने डांसर ऑफ द ईयर मुकाबले के लिए अपना फॉर्म भरा तो था, और उसका फॉर्म टीचर को मिला क्यों नहीं? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे देखना होगा कि मेहर का फॉर्म गायब कहाँ हो गया। फॉर्म के गायब होने का दिखा राज कर दे असलियत का पर्दाफाश। मोंटू बॉस, सब फॉर्म्स वापस देने ही थे तो गिराया क्यों? किसने कहा तुमसे कि मोंटू ने सारे फॉर्म वापस कर दिए? ये देखो मेहर का फॉर्म। नो फॉर्म, नो ऑडिशन। नो ऑडिशन, नो डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि रूल इज रूल। तो ये सब मोंटू ने किया है। मोंटू को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। कोई भी घर पे नहीं है, अब मैं इससे कैसे समझाऊं? मेहर, मेहर, मेहर। सॉरी, मेहर चुप हो जा प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? ठीक है तू रो, मैं जाता हूँ। रुक। पर कैसे ठीक हो जाएगा? रो मत मेहर, रो मत मेहर। अगर तुझे डांस ऑफ द ईयर कंपटीशन में पार्ट नहीं लेने मिलता तो तुझे अच्छा लगता क्या? अच्छा लगता। मतलब मेहर, मैं तेरे दिल का हाल समझता हूँ, पर अब हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। मैं क्योंकि वो डांस की टीचर है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है और उनके लिए रूल इज रूल। मोंटू, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें खुश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे लिए ना मैं गिफ्ट लाया हूँ। एक मिनट। टिश्यू पेपर? हाँ, ढेर सारे टिश्यू पेपर्स। वो क्या है ना, अभी मेहर तुम्हें रोना है और हमें हंसना है। मेहर, डांसर ऑफ द ईयर ना मैं ही बनूंगा। देख मोंटू, मैं पहले से ही परेशान हूँ, मुझे और मत परेशान कर, नहीं तो पीट दूंगी। पीट दूंगी? क्यों? देखने में डर गया मैं। मेहर, अब तो डांस तो कर नहीं सकती, हाँ, पर तो पीटने की धमकी ही दे सकती है। बस मोंटू,
अच्छा हुआ बालवीर जी आप आ गए। मैं अभी आपको बुलाने ही वाला था। वो क्या है ना, मुझे डांसर ऑफ द ईयर बनने के लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद दो बालवीर जी। मोंटू, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए नहीं, सजा देने के लिए आया हूं। सजा? और मुझे? हाँ, क्योंकि अब तुम्हारी रोने की बारी है। मेरी रोने की बारी? ये क्या कह रहे हो बालवीर जी? सही कह रहा हूं। तुम तीनों को सजा मिलेगी, क्योंकि तुमने मेहर का फॉर्म फाड़ा है, जिसकी वजह से मेहर इस मुकाबले से बाहर हो गई है। मोंटू, तुमने मेरा फॉर्म फाड़ा? हमने नहीं, इसने फाड़ा। हाँ, मेरा मतलब है कि इसने नहीं फाड़ा इसने फॉर्म। बालवीर जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने नहीं फाड़ा मेहर का फॉर्म। सच्ची में मैंने नहीं फाड़ा। तुमने ऐसा नहीं किया? नहीं, सच्ची में मैंने नहीं किया। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। बालवीर, इसे ऐसी सजा दो कि इसकी अकल ठिकाने पे आ जाए। फिक्र मत करो मेहर, तुम तीनों को बहुत शौक है ना नाचने का। अब तुम तीनों खूब नाचोगे, और क्योंकि तुमने मेहर का दिल दुखाया है, तुम तीनों लड़की बनकर नाचोगे। लड़की? लड़की? अरे लड़की नहीं। माफ कर दो। लटकट परी, भरते हैं जैसे बर्तन पानी भरकर, नाचे ये तीनों लड़की बनकर। बहुत मजा आ रहा है ना नाचने में? नाचो और नाचो। और तुम तीनों ऐसे ही लड़की बनकर मुकाबला खत्म होने तक नाचते ही रहोगे। माफ कर दो बालवीर, बालवीर माफ कर दो। मैं नहीं फाड़ा था मेहर का फॉर्म। मैं वापिस ऐसे नहीं करूंगा। बालवीर माफ कर दो। आई एम सॉरी मैं। बालवीर प्लीज प्लीज। सिर्फ मेहर से माफी नहीं मांगनी है, तुम्हें कल जाकर टीचर से भी कहना होगा कि मेहर का फॉर्म तुमने ही फाड़ा है और मेहर इस मुकाबले में हिस्सा ले सकती है। हाँ बालवीर जी, मैं सब सच बोल दूंगा, सब सच। हम लोग जाए? हाँ, जाओ। थैंक यू बालवीर जी। बालवीर, तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? तुम्हें उसे और सजा देनी चाहिए थी। और सजा? क्यों? इतनी सजा उसके लिए काफी है, और फिर उससे तुमसे माफी भी तो मांग ली। कल टीचर के पास जाकर वो अपनी गलती भी तो कबूल करेगा। लेकिन उसी की वजह से मेरा फॉर्म टीचर को नहीं मिला, और अगर तुम सच्चाई नहीं बताते तो तुम्हें कभी कंपटीशन पार्टी नहीं ले पाती। तुम्हें उसे और सजा देनी चाहिए थी। देखो मेहर, सजा से बेहतर सुधार होता है, तो अगर मोंटू अपनी गलती सुधार रहा है तो और सजा किस बात की? मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें उसे और सजा देनी चाहिए थी। तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मैं अब रानी परी से ही बात करूंगी, वो ही देगी मोंटू को सजा। मेहर, सुनो तो सही मेहर। रानी परी, अब मुझे सुन पा रही हो ना रानी परी?
समझाओ ना कि वो मेरी हेल्प करे। वो मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। अगर बीवी ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे कट्टी कर लूंगी और उसे अपना दोस्त कभी नहीं मानूंगी। ये बालवीर मेहर की बात क्यों नहीं मान रहा? खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर। बालवीर, मेहर हमसे आपकी शिकायत क्यों कर रही है? आप मेहर की बात क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि मैं दुविधा में हूँ रानी परी। कैसी दुविधा? हमें बताओ। आप ही बताइए रानी परी। अगर कोई गलती करके उसे सुधारना चाहता है तो हमें उसे सजा देनी चाहिए? नहीं, अगर उसने अपनी गलती को सुधार लिया है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए। पर रानी परी, मेहर चाहती है कि मैं मोंटू को और सजा दूं। नहीं बालवीर, अच्छाई और बुराई में अगर हमें किसी को चुनना हो तो हमें हमेशा अच्छाई को ही चुनना चाहिए। सजा से बेहतर सुधार होता है। मैं समझ गया रानी परी। अब मैं ये बात मेहर को भी समझाऊंगा। खुश रहो रानी परी। खुश रहो बालवीर। रानी परी ने कहा हमें किसी को सजा देने से पहले उसे सुधारने के बारे में सोचना चाहिए। इस हिसाब से तो मैंने भयंकर परी को सजा देकर गलती कर दी। भले ही उसने मुन्ना मच्छर के साथ मिलकर बच्चों में नींद फैलाया हो, पर उसका इलाज भी तो बताया है उसने। इसका मतलब भयंकर परी ने अपने आप को सुधार लिया। तो फिर हमें भयंकर परी को माफ करके उसे सुधारने का एक मौका देना चाहिए। तो बालवीर को मैं उससे माफी मांग लूंगा और उससे सामने गिड़गिड़ाऊंगा। हाँ, पर कब आएगा बालवीर? कब आएगा बालवीर? हाँ, आ गया बालवीर। मांगता हूँ माफी बालवीर से। चुप, अब कुछ मत बोलो। जो मैं कह रही हूँ चुपचाप सुनते रहो। तुम क्या अपने भाग्य को हर वक्त कोसते रहते हो? तौबा तौबा। अरे पेड़ बनाकर बालवीर ने हमें बहुत थोड़ी सी सजा दी है। हमारे गुनाहों के लिए तो हमें बहुत बड़ी सजा मिलनी चाहिए। भयंकर परी। बालवीर, अच्छा हुआ तुम आ गए बालवीर। देखो, ये पेड़ वेड़ बनाने की सजा हमारे लायक नहीं है। हमें तो बहुत ही बुरी सजा मिलनी चाहिए। नहीं भयंकर परी, तुम सजा के हकदार नहीं हो, बल्कि तुम तो सम्मान और पुरस्कार के हकदार हो। हाँ, सच्ची? कहा था ना मैंने, परी भयंकर आएगा बालवीर और मैं माफी मांग लूंगा उससे। नहीं बालवीर, मैंने बड़े बुरे काम किए। बच्चों को इतना सताया, नींदू फैलाया। तुमने नींदू फैलाने की गलती तो की, पर उसका इलाज बता के तुमने अपनी गलती को सुधारा भी है। और सजा से बेहतर सुधार होता है। इसलिए मैं तुम्हारी सजा खत्म करता हूँ और अब तुम्हें पेड़ बनने की कोई जरूरत नहीं। हे नटखट परी, जैसे खिलखिलाती है धूप, भयंकर परी को वापस मिल जाए अपना रूप। हर बार मुझे ही क्यों भूल जाते हैं सब? बालवीर, अब मुझे भी बना दो पहले जैसा। हाँ तौबा तौबा। पंछियों, पंछियों, करो हिम्मत, अरे करो हिम्मत मुझ पर बैठने की। अरे करके रखा है मुझे परेशान इनकी गंदगी और इनकी बदबू ने। तौबा तौबा। भयंकर परी, तौबा तौबा। अब आगे से ऐसे ही अच्छे बने रहना। अब मैं चलता हूँ। रुको बालवीर।
बॉस, अब सचमुच में डांस टीचर को बताओगे कि आपने मेरे का फॉर्म फाड़ा है? हाँ। पागल, बेवकूफ, ना समझ, इडियट। क्या बोले जा रहे हो तुम लोग? अरे बॉस, हम लोग ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा तो पूरी दुनिया कहेगी आपको, अगर आपने डांस टीचर को सब सच बता दिया तो। हाँ बॉस, और अगर डांस टीचर को गुस्सा आ गया और उन्होंने आपको डॉटी से बाहर निकाल दिया तो? और बॉस, अब इतने सीधे कब से हो गए? तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। मैं वो चीज हूँ जिसके साथ जो भी हो जाए वो कभी सीधी नहीं होती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। समझ गया, मतलब अब कुत्ते की पूछो। नहीं, इसका मतलब है मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ। अभी सुनो मेरी बात। जैसे ही टीचर आ गई। बॉस, डांस टीचर के साथ वाइस प्रिंसिपल भी है। अरे यार, ये तो और भी अच्छा है। हेलो मेहर। हाँ, मैं डांस टीचर को मैं बोल दूंगा कि तुम्हारा फॉर्म मैंने ही फाड़ा है, उसकी वजह से उनको वो फॉर्म नहीं मिला। और मैं ये भी बोल दूंगा कि वो तुम्हें DOTY में पार्ट लेने दे। क्या कहा तुमने? मैं क्या क्या टीचर भोली है, बेवकूफ है, नादान है क्या? वो मान जाएगी? वो माने या ना माने, पर हाँ, तुम्हारा दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। हाँ, और कुछ हेल्प लगे तो बोल देना। अरे दोस्त हूँ मैं तुम्हारा। बॉस, बात गई। क्या बात है बॉस, मान गए आपको। मैं अब तो 100% डांसर ऑफ द ईयर नहीं बनेगी। ये कैसी सजा देकर जा रहे हो हमें? सजा? मैंने तुम्हें सजा कहा नहीं है, बल्कि तुम्हें सजा से मुक्त किया है। है लगता मुझे हो गई है पागल परी भयंकर। बाजी, इससे तो अच्छा हमें पेड़ ही बने रहने देते। कम से कम मैं बंधन में तो रहती। अब आजाद होकर मैं फिर से बुरी बन जाऊंगी। नहीं भयंकर परी, तुम चाहोगी तो ऐसा नहीं होगा। नहीं बालवी, तुम नहीं जानते, इस भयंकर लोक की हवाओं में ही बुराइयां भरी है। जितनी सांसें मैं यहाँ लूंगी, उतना ही जहर, उतनी ही बुराइयां मेरे अंदर भर जाएंगी और मैं फिर से बच्चों और परियों को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढती रहूंगी। मगर मैं ऐसा नहीं चाहती बालवी। मुझे बुरा बनने से बचा लो बालवी। भयंकर परी, तुम सच्चे मन से कोशिश करोगी तो तुम्हारे अंदर बुराई नहीं आएगी। नहीं बालवीर, तुम ही बताओ, क्या सब मुझे माफ कर पाएंगे? क्या मैं फिर से भली परी बन पाऊंगी? क्या सारी परियां मुझे फिर से अपनाएंगी? क्या तुम मुझे परी लोग ले जा पाओगे? नहीं ना, तो फिर बना दो मुझे पेड़ फिर से बालवी। मैं इस नर्क में नहीं जीना चाहती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे पेड़ बना दो बालवीर, मुझे पेड़ बना दो। बालपरी, ये अचानक सुरक्षा भूपू की आवाज क्यों आ रही है? पता नहीं बालपरी, हम वही देखने जा रहे हैं। ये अचानक सुरक्षा भूपू क्यों बज रहा है? ये कौन आने की कोशिश कर रहा है परी लोग में, जिसे आने की अनुमति नहीं है? जरूर कोई दुश्मनी होगा। हाँ, चलो।
परीलोक में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा यहाँ आना मना है? मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ लाया गया है। किसने की ये गलती? कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ? मैं लेकर आया। बालवीर, बालवीर, मैं लेकर आया हूँ भयंकर परी को परीलोक में रानी परी। बालवीर, आपने ये जानते हुए भी कि भयंकर परी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, आप उसे यहाँ लेकर आए? क्यों? रानी परी, मैं तो उसी का पालन कर रहा हूँ जो आपने मुझे बताया और सिखाया है। हमने कब कहा कि आप भयंकर परी को यहाँ परीलोक में लेकर आए? रहने दो बालवीर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा अपमान हो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा भयंकर परी, क्योंकि तुम्हें परीलोक में आने की इजाजत कभी भी नहीं मिलेगी। रुको भयंकर परी। रानी परी, आप ही ने तो कहा था कि कोई गलती करके उसे सुधारना चाहता है तो उसे सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। हम जितनी भी कोशिश कर ले बालवीर, भयंकर परी कभी भी सुधर नहीं सकती। ऐसा नहीं है रानी परी, मैं बच्चों को नींद की बीमारी से सिर्फ भयंकर परी की वजह से ही बचा पाया हूँ। अगर भयंकर परी मुझे नींदू का इलाज नहीं बताती तो मैं कभी भी बच्चों को नींदू से नहीं बचा पाता, उस जागृत झरने तक कभी नहीं पहुँच पाता। भयंकर परी ने आपकी मदद की बच्चों को बचाने के लिए? हाँ रानी परी, और आप ही ने तो सिखाया है मुझे कि हमें किसी के अंदर की अच्छाई या बुराई में से किसी एक को चुनना हो तो हमें अच्छाई को चुनना चाहिए, और सजा से बेहतर सुधार होता है, तो मैंने वही किया। और अगर मुझे बच्चों को नींद से बचाने के लिए एक विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इस सम्मान और पुरस्कार की आधी हकदार भयंकर परी भी है। अब आप ही बताइए रानी परी, मैंने भयंकर परी को परीलोक में लाके ठीक किया या नहीं? क्या हमें भयंकर परी को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए? मोंटू, अरे मेहर, तुम आ गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मोंटू, तुम मेरे साथ टीचर के पास चल रहे हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल, मोंटू अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करता है। और हाँ मोंटू, सच बोलना कि तुमने ही मेरा फॉर्म फाड़ा था, नहीं तो पीट दूंगी। हाँ हाँ, मैं वो ही करूँगा जो मुझे बालवीर जी ने कहा है। तो चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ अरे मोंटू चलो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। चलिए मिसेस थर्पड़े, जल्दी चलिए। एक्सक्यूज मी टीचर। बोलना। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या कहना है? मैं जानती हूँ तुम क्या बताना चाहते हो। क्या कहा था तुमने? टीचर तो भोली होती हैं, नादान होती हैं, उन्हें तो हम आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। अब बताती हूँ कि टीचर्स कितनी स्ट्रिक्ट, स्मार्ट और तेज होती हैं। बोलना। हाँ टीचर, मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। वो क्या है ना, मैंने डॉटी का फॉर्म भरा था पर मैंने उसे फाड़ दिया, इसीलिए वो आपको नहीं मिला। टीचर, आप प्लीज मेहर को डॉटी में पार्ट लेने दीजिए ना। क्या डॉटी में पार्टिसिपेट करना है? 1 मिनट में सिधर पड़े, I'll handle it। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पार्ट लेने दूं?
ठीक है, हम तुम्हें पार्ट लेने देंगे। थैंक यू मैम। एक काम करते हैं, तुम स्टोरी कंपटीशन में पार्ट लो, ओके? स्टोरी कंपटीशन? हाँ, क्या कमाल की स्टोरी बनाई है तुम दोनों ने। तुम्हें क्या लगा हम बेवकूफ हैं, हम नादान हैं, हम तुम्हारी इन बातों में आ जाएंगे, तुम्हारी झूठी स्टोरी को सच मान लेंगे? झूठी कहानी? ये झूठी कहानी नहीं है। बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। फॉर्म्स की डेट निकल चुकी है और हम डॉटी में किसी को भी एंट्री नहीं दे सकते। और हाँ, आइंदा अगर तुम लोगों ने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी और टर्मिनेट करा दूंगी, समझे? चलिए मिसेस धनपड़। महर, तू बालवीर जी को बता देगी ना कि मैंने टीचर को सब सच सच बता दिया है। तूने देखा ना, टीचर ने हमारी बात ही नहीं मानी। सॉरी महर, तू इस साल डांसर ऑफ द ईयर नहीं बन सकती। तू इस साल डांसर ऑफ द ईयर नहीं बन सकती। सॉरी। अच्छा किया जो बालवीर ने मोंटू से टीचर को सच बोलने को कहा। अब महर फिर से डॉटी में पार्टिसिपेट कर सकती है। महर, टीचर मान गए ना? हाँ, अब तो तू पार्टिसिपेट कर सकती है। अब तो तू खुश है ना कि तू ही बनेगी डांसर ऑफ द ईयर? चल, अभी हम लोग को डांस की प्रैक्टिस करनी है, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है। चल। नहीं मानव, मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि इस बार मैं नहीं बन पाऊंगी डांसर ऑफ द ईयर, क्योंकि मैं डॉटी में पार्ट नहीं ले सकती। क्यों? मैं मोंटू ने टीचर को नहीं बताया कि उसने तेरा फॉर्म फाड़ा था? उसने बताया, लेकिन टीचर को लगा कि हम कोई कहानी बना रहे हैं। उन्हें लगा कि मोंटू और मैं मिले हुए हैं। बेचारी महर। पर कोई बात नहीं, मैं एक तरह से अच्छा ही हुआ। तेरे लिए ना मोंटू? हाँ, क्योंकि मोंटू के साथ सब हमेशा अच्छा होता है। कहा मोंटू बॉस, कल का पिज्जा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और हाँ, वो जो लड़की बन के डांस किया था वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। तुमने लड़की बनकर डांस कर रहे थे, ये बोलने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं, तू तो हारने ही वाली थी, क्योंकि डांसर ऑफ द ईयर मैं ही बनूंगा। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग मेरे गैंग में हो या उन लोग के गैंग में। ज्यादा खुश मत हो मोंटू। जो दोस्तों के साथ बुरा करता है ना, रानी परी उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं करती। और तू जीत कर भी सेकंड ही आएगा मोंटू, क्योंकि मैं पार्ट नहीं ले रही हूँ। हाँ, और कोई भी विनर तब होता है जब वो सच्चाई से जीतता है, तेरे तरह चीटिंग करके नहीं। तुम लोगों को जितना बोलना है ना बोल लो, पर मुझे अब डॉटी बनने से बालवीर जी भी नहीं रोक सकते। मोंटू, तू कभी भी नहीं जीतेगा, देख लेना। हाँ, तू कभी भी नहीं जीतेगा। क्यों? कौन हराएगा मुझे? वो नितिन, वो ज्योति, ये रोहित केवल, या फिर ये तेरा भाई मानव? हाँ, मानव ही तुझे हराएगा। हाँ, मानव ही तुझे हराएगा। मानव हराएगा? कैसे हराएगा? मैं तुझे सिखाऊंगी, फिर देखना तू कैसे धमाल मचाता है। और जब तू स्टेज पे डांस करेगा ना, पूरा स्टेज कांपने लगेगा। मैं तो अभी से कांप रहा हूँ। तू अपने हार के दिन गिनना शुरू कर दे। शुरू कर दिए। तू नहीं, मोंटू तू। मैं तुझे चैलेंज करती हूँ कि मानव ही तुझे हराएगा। हाँ, और मैं तुझे चैलेंज देता हूँ कि मानव को हरा के मैं ही डॉटी बनूंगा। देता हूँ कि मानव को हरा के मैं ही डॉटी बनूंगा। कोई मुझसे तो पूछो मैं क्या चाहता हूँ। आपने कुछ सोचा रानी परी, भयंकर परी के बारे में?
नहीं बालवीर, हमें ये फैसला लेने में थोड़ा सा समय लगेगा। भयंकर परी को परीलोक में रहने की आज्ञा देने का फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इससे परीलोक का भविष्य जुड़ा है। इसलिए फैसला मुझे सोच समझ कर लेना होगा। मैं समझता हूँ रानी परी, और मैं जानता हूँ कि आप जो भी फैसला लेंगी वो सही होगा। आप किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगी। मुझे आप पे पूरा भरोसा है रानी परी। तो फिर आप पृथ्वीलोक वापस जाइए। बच्चों को आपकी ज्यादा जरूरत है। जैसा आप कहे रानी परी। खुश रहो बालवीर। खुश रहो रानी परी। हमारा तो काम ही है पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा करना। आप बिल्कुल अपने नाम की जैसी भली हो। वैसे बदलना तो इंसानों की फितरत है, मगर जब से माँ परी ने ये फितरत अपना कर मेरे साथ धोखा किया है, मुझे भी बदलना पड़ा। बहुत ही जल्द पृथ्वीलोक के साथ साथ पूरे परीलोक पर भी मेरा कब्जा होगा। जैसे ही इसके रस को सोख कर तुम पृथ्वीलोक के बच्चों को काटोगे, इसका रस उनके शरीर में शामिल हो जाएगा। उसके बाद वो बच्चे खेलते, टीवी देखते, खाते, बस सोएंगे। अगर मुझे बच्चों को नींद से बचाने के लिए एक विशेष सम्मान और पुरस्कार दिया जा रहा है, तो इस सम्मान और पुरस्कार की आधी हकदार भयंकर परी है। क्या हमें भयंकर परी को उसकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए? पृथ्वीलोक के बच्चों की रक्षा करना। पृथ्वीलोक के साथ साथ पूरे परीलोक पर भी मेरा कब्जा होगा। तो इस सम्मान और पुरस्कार की आधी हकदार भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। चल मानो। हाँ चल। वैसे भी मेरा यहाँ क्या काम। मानो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ चल मैच की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। मानो मजाक मत कर। मजाक नहीं मैं सीरियसली मैच की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्स होने वाले हैं वो मुझे पता है, लेकिन उससे पहले ऑडिशंस आने वाले हैं। और अगर तूने उसमें डांस नहीं किया तो मैं तुझे पीट दूंगी। और अगर मैंने डांस किया तो मोंटू मुझे पीट देगा। मैं करूं तो क्या करूं? तो कुछ मत कर। थैंक यू मैर, तू कितनी अच्छी है। मानो प्लीज मजाक मत कर। अब मैं जो डांस स्टेप तुझे दिखाऊं वो तू कर, ठीक है? अब देख तो नहीं है, तू करती तो ठीक है। हाँ हाँ, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ, हाँ। अब एक हाथ कमर पे, और पैर क्रॉस। हाँ, अब मैं जैसा करूंगी वैसा देखना, ठीक है? हाँ, अब तू कर। कैसे डांस करेगा? कैसे स्टेप सिखा रही है? ठीक है, दूसरा वाला, ओके? हाथ ऐसे और ये ऐसे, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे महर, तुम इस नन्हे से छोटे से चूहे जैसे मानव से इतने कष्ट क्यों करा रही हो? ए मोटू खबरदार, अगर तूने मानव को चूहा बोला तो। क्यों? चूहों की इंसल्ट हो जाएगी। महर, मुझे इस मानव पे ना बहुत दया आ रही है। वो क्या है ना, टीचर ने तो तुम्हें डॉटी में पार्ट लेने को मना किया, तो उसका गुस्सा तुम मानव पे उतार रही हो। टीचर ने महर को डॉटी में हिस्सा नहीं लेने दिया? क्यों? टीचर की वजह से नहीं, तेरी वजह से। तेरी वजह से मैं डॉटी में पार्ट नहीं ले पाई। और इस स्कूल के बच्चे तो क्या, टीचर भी तुझ पर भरोसा नहीं करते। डोंट वरी बॉस, हमें आप पर पूरा भरोसा है। ये आप जरूर हारोगे। हारोगे? आपने हारोगे सुना? मोंटू,
मैंने तुझे चैलेंज दिया है कि मानव तुझे हरा कर डांसर ऑफ द ईयर बनेगा तो बनेगा। हट, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, तू उल्लू बनाती है। तो निकल। रानी परी को फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? अरे मैं तो कहती हूँ इन दोनों को परीलोक से बाहर निकाल देना चाहिए। इसमें सोचने की क्या बात है? हाँ गाल परी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, नहीं नहीं, रानी परी के लिए ये फैसला लेना इतना आसान नहीं है। उन्हें अच्छाई बुराई हर बात के बारे में सोचना पड़ता है। है नहीं ये कोई शाही बगीचा कि निकल पड़े तुम सैर करने। अभी आएगी रानी परी थोड़ी देर में और निकालेगी तुम दोनों को बाहर परीलोक से। तो है नहीं मुझे भी शौक यहाँ पर रहने का, तो फिर आए हो क्यों यहाँ? बुराई करने वाले तौबा तौबा, भागो अपने भयंकर परी के साथ भयानक लोक में जैसे भागे थे पहले। हे आती मुझे शर्म तुम्हें अपना भाई कहते हुए। तो गर्व से मेरा भी सीना नहीं होता चौड़ा तुम्हें अपना भाई कहते हुए। हाँ? और मत पूछ लो इतना ज्यादा। अगर दे दी रानी परी ने परी भयंकर को यहाँ पर रहने की अनुमति, फिर कहते रहना सुबह शाम खुश रहो परी भयंकर, खुश रहो श्री श्री प्रधानमंत्री, श्री श्री तौबा तौबा। मैं कहूँगा मैं तुम्हें खुश रहो। हाँ? तौबा तौबा, ये क्या कर रहे हो तुम? हम यहाँ माफी मांगने आए हैं, लड़ने नहीं। और माफी हाथ जोड़कर मांगी जाती है, इस तरह से लड़के नहीं। हाँ। हम यहाँ साफ दिल से आए हैं ताकि ये परीलोक हमें अपना सके। अगर हमें परीलोक में जगह ना भी मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम हम एक अच्छी परी और तुम एक अच्छे तौबा तौबा बनकर इनके दिलों में जगह बनाने की कोशिश तो कर सकते हैं ना। है लगता मुझे आ नहीं रही परी भयंकर को रास हवा परीलोक की, हो गई है पागल, बोल रही है कुछ भी। चलो माफी मांगो। माफ कर दो मुझे। अरे मुझसे नहीं, उससे। तो कहा मैंने डुबा डुबा से, आपसे नहीं। खुश रहो परियों, आप सभी परियों को रानी परी ने रानी महल में बुलाया है। रोहित, केवल डांस चाहे कैसा भी हो और एंट्री ना एकदम ढासू होनी मांगती है। करेक्ट बॉस। अरे बॉस, आपकी अभी सही ऐसी हालत है तो एंट्री कैसे ढासू होगी? चुप, सोचो यार, सोचो कुछ तो, सोचो सोचो। आइडिया। क्या? अरे आप है ना ऐसा जमीन फाड़ के एंट्री करना। कॉमन है यार, हर अवार्ड फंक्शन में होता है। कुछ और सोचो। बॉस, मेरे पास एक अनकॉमन आइडिया है। बोल बोल बोल। आप है ना जमीन के अंदर घुस जाओ। डांस कौन करेगा? ओ हाँ, वो भी है। मोंटू की एंट्री एकदम ढासू होनी चाहिए। कौन मोंटू? मजाक कर। ऐसी एंट्री चाहिए
सब लोग की आंखें खुली की खुली रह जाए। करेक्ट बॉस। बॉस यार ये क्या कर दिया अपन ने, बॉस को गिरा दिया। ये पता ही नहीं चलता कि बॉय कौन सा और बॉस कौन सा। अच्छा ठीक है छोड़। बॉस उठो। तुम लोग कुछ मत सोचो, मैं ही सोचूंगा कुछ तो। मैं ही सोचूंगा। आइडिया। क्या बॉस? सुनो। क्या आइडिया है बॉस? सुनो, अब मैं उस टेबल पे जाऊंगा और उधर से ना मैं जंप मारूंगा और हवा में होते हुए जमीन पर आराम से लैंड करूंगा और ये सब देख के सब लोग के होश उड़ जाएंगे। होश उड़ जाएंगे? कैसे? बताता हूँ, पकड़ रस्सी। रोहित तू क्या करेगा? बॉस आपको उड़ता हुआ देखूंगा। चुप, धुआं छोड़। धुआं छोड़ू? कैसे? अरे एक्टिंग करना। अच्छा समझ गया। अबे क्या कर रहा है? बॉस धुआं छोड़ रहा हूँ। केवल रेडी? हाँ। 1 2 टेन टेन। अरे मोंटू बॉस, इस डासू आइडिया ने तो आप दोनों का ही होश उड़ा दिया। आज मैं परीलोक को संभालने का उत्तरदायित्व अपने कंधों से हटाकर आप में से किसी एक के कंधों पर रखने वाली हूँ। बहुरूपी परी, रानी परी, तुम्हारी वजह से ये सिंहासन, ये रानी महल मेरा नहीं हुआ। मैं रानी परी नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं परीलोक में आकर तुमसे ये रानी महल भी छीनूंगी और परीलोक भी। तुम्हें बनाऊंगी अपना गुलाम। खुश रहो परियो, खुश रहो रानी परी, खुश रहो। और जहां तक भयंकर परी और तौबा तौबा तुम्हारा परीलोक में रहने का सवाल है, तो मैंने उसके बारे में बहुत सोचा। और जब भी मैंने तुम्हारे बारे में सोचा तो सिर्फ तुम्हारी बुराइयां नजर आई। तुमने बच्चों और परीलोक के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी कर दी, वो दिखाई दिया। तुम्हारी वजह से सबको कितना कष्ट हुआ है, वो दिखाई दिया। और ये सब देखकर हमें यकीन हो गया कि तुम्हें परीलोक में रहने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अगर मैं परीलोक में नहीं रह पाई तो मेरा पूरा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन यह भी सच है कि तुमने निंदु की बीमारी का इलाज बताकर बालवीर और बच्चों की मदद की। तुमने गलती की पर उसे सुधारा नहीं। इसलिए बालवीर तुम्हें परीलोक में लेकर आया। और मैंने हमेशा से बालवीर से सिर्फ एक ही बात कही है कि अच्छाई को बढ़ावा दो, और सजा से कहीं बेहतर सुधार है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सचमुच में सुधर गई हो और तुम्हारी अंदर की अच्छाई से तुम बच्चों की मदद करना चाहती हो, तो तुम्हें एक और मौका मिलना चाहिए।
खुश रहो रानी परी, खुश रहो रानी परी, हो बधाई परी भयंकर। अब हम रह सकते हैं परी लोक में, है ना रानी परी? अभी नहीं, तुम्हें परीलोक में रहने की आज्ञा मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। मैं तुम्हें जितना बेवकूफ समझती थी, तुम उतनी बेवकूफ हो नहीं रानी परी। इतनी आसानी से तुम मुझे परीलोक में नहीं रहने दोगी, और मैं जानती हूं कि तुम इसके लिए जरूर मुझे किसी कड़ी परीक्षा से ही गुजरने के लिए कहोगी। आप जो चाहे परीक्षा ले सकती हैं, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, तुम्हें और तौबा तौबा को सत्य जल की परीक्षा देनी होगी। सत्य जल? पर रानी परी है क्या सत्य जल? वैसे क्या पीना पड़ेगा हमें उसे? नहीं, ये सत्य जल पीने के लिए नहीं है। सत्य जल हजारों सदियों से परीलोक का सबसे पवित्र और सच्चा जल है, जिसमें हाथ डालने से पता चल जाता है कि हाथ डालने वाला सच्चा है या झूठा। अगर वो सच्चा और अच्छा है तो जल का रंग नीला ही रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी छल, कपट या बुराई हो तो वो जल उसी वक्त काला हो जाएगा। अब बताओ भयंकर परी, क्या तुम इस परीक्षा के लिए तैयार हो? परी भयंकर, देना मत परीक्षा वरना पकड़ी जाओगे आप। चुप क्यों हो भयंकर परी? अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और साफ है तो मान लो ये शर्त। क्यों भयंकर परी, डर गई? सत्य जल में सच का बोलबाला होता है और झूठ का मुंह काला होता है। तो अपना मुंह तो काला ही। हाँ परी भयंकर, मत फंसना इनकी बातों में आकर। हाँ भयंकर परी, अगर तुम सुधर गई तो ले लो सत्य जल की परीक्षा। सोचो मत भयंकर परी, क्योंकि अगर तुम्हें परीलोक में रहना है तो तुम्हें सत्य जल की परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, वरना तुम अभी भी भयानक लोक वापस जा सकती हो। तो बताओ क्या चाहती हो तुम? परी भयंकर, निकल जाते चुपचाप यहाँ से, वरना मिलेगी सजा हमें बाद में। बताओ भयंकर परी, क्या फैसला है तुम्हारा? मैं सत्य जल की परीक्षा दूं।